दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी इसके बाद में और 2.5 गुना किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार की न्यूज़ आपने देखी होगी, जिसमें यहाँ पे कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान, सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना। तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो 38% और पेंशन में 34% बढ़ेगी। किस प्रकार से बढ़ेगी? 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख जो पेंशन प्राप्त करने वाले हैं यानी रिटायर हो चुके हैं उनको फायदा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएं। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 7वां वेतन आयोग गठित किए गए। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले आयोग से सरकार पर वेतन पेंशन में 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। और 2017 में 7वां लागू हुआ था। पंजाब में अब तक नहीं, राजस्थान में हो चुका था 2017 में। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 7वां वेतनमान अलग अलग साल घोषित 2016 से लागू। राजस्थान, बिहार, झारखंड में 2017 में लागू। पंजाब में अब तक लागू नहीं हुआ। तो किस प्रकार से आपकी जो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुएटी की करीब 2.5 गुना बढ़ जाएगी। उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव हो देख सकते हो आप। 7वें वेतन आयोग में क्या उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपए होता है। जैसा कि आपको पता होता है सबसे ज़्यादा सैलरी होती है सेक्रेटरी की। उनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन आयोग में उनका बढ़कर 6,40,000 रुपये हो जाएगा। ग्रेजुएटी पर असर। ग्रेजुएटी की सीमा 30 लाख रुपए ही है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो ये यथावत रहेगी। अन्य फायदे क्या होंगे? तो केंद्रीय कर्मचारियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है। छठे वेतनमान में यह लोन 7.5 लाख थी, 7वें बढ़कर 3.2 गुना 25 लाख के करीब पहुंच जाएगी और 8वें वेतनमान में यह बढ़कर 80 लाख रुपए यहाँ पे हो जाएगी। होम लोन के बारे में ये बताया गया है। उसके बाद जो पेंशन प्राप्त करते हैं उसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी? तो छठे वेतनमान में पेंशन 18% और 7वें में 23.66% बढ़ी थी। इस फॉर्मूले के आधार पर इस बार 34% तक बढ़ेगी। उदाहरण से समझिए, एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी है, उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये थी। इस पर उन्हें प्रति माह 40,000 रुपये पेंशन मिलती रही। अंतिम बेसिक 80,000 रुपये पर 34% यानी 27,000 रुपये और बढ़ जाएगी। यानी अब पेंशन बढ़कर 40,000 प्लस 27,200 रुपये 67,200 रुपये हो जाएगी। एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर अधिकारी का अंतिम बेसिक 2.5 लाख था। उन्हें पेंशन 1.25 लाख मिल रही थी और 34% की न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 रुपये बढ़ेंगे। वृद्धि की गणना अंतिम बेसिक के आधार पर की जाती है, भले पेंशन में 50% कम हो।
न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है, तो ये आप देख सकते हो। 7वें वेतनमान किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53 है, यानी 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3-3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इससे जोड़कर 8वां वेतनमान लगाने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपये होगा। संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 और 2.90 रहेगा, यानी वेतन में इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो 18,000 वेतन बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगा, यानी न्यूनतम वेतन 46,260 माइनस 28,620 17,640 रुपये बढ़ेगा, यानी 38.13% की वृद्धि। ग्रेजुएटी 4.89 लाख से 12.56 लाख होगी। अगर मूल वेतन 18,000 रुपये और महंगाई भत्ता 10,620 रुपये, तो इसका जोड़ होगा 28,260। इसमें 26 का भाग देंगे, इसमें दैनिक वेतन निकलेगा 1,087 रुपये। इसमें 15 का गुणा करने पर आधे माह का वेतन होगा 16,305 रुपये, यानी इसमें 30 साल नौकरी की है तो उसकी ग्रेजुएटी 16,305 गुणा 30 यानी 4.89 लाख रुपए। इसे 8वें वेतनमान आयोग में 2.57 फिटमेंट से गणना करें तो 12.56 लाख रुपए होगी। और प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर होगा, जब जब सरकारी नौकरी में वेतन तो बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी से 5 से 8% वेतन बढ़ा है। यह बदलाव देखने को मिला। कई शहरी निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला, ग्रेजुएटी पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंडों के अनुसार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पे भार बढ़ेगा। और साथ में 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई थी। और अब इसमें ये देख सकते हो किस प्रकार से ये बढ़ने वाली है। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।